वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तबाहकुन हमलों में इजाफा, लेकिन अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर कहते हैं कि मुल्क के लिए ट्रंप स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है। और तुर्की और अमरीका के कशीदा ताल्लुकात खित्ते में रूस को असर बढ़ाने का मौका दे सकते हैं, साबिक CIA डायरेक्टर की राय। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीकी वस्त मुद्दत इंतखाबात से पहले सदर ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा और मकबूलियत में कमी। कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों की आंखों पर पड़ने वाले असरात से कैसे निपटा जाए। और अमरीकी मुसलमान फनकारों की अपनी तारीख और सकाफत को उजागर करने की एक कोशिश। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान खुद को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस का सामना दोनों मुल्कों के माबैन मौजूद बायलैटरल मैकेनिज़्म के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में अमरीकी कमांडर और नेटो अफवाज के रेजोल्यूट मिशन के सरबराह जनरल जॉन निकलसन कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में ट्रंप इंतज़ामिया की हिकमत अमली कामयाब हो रही है। जनरल निकलसन ने तालिबान को दी गई क़याम अमन की 2 पेशकशों और एक कामयाब आर्जी जंग बंदी को बेहतर होती सूरत हाल की मिसालों के तौर पर पेश किया है और कहा है कि मैदान जंग में उनकी हिकमत अमली के बायस दुश्मन समझौते पर मजबूर हो गया है। जल्द ही अपने ओहदे के मयाद पूरी करने वाले जनरल जॉन निकलसन की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर तालिबान की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों में शदीद इजाफा देखने में आया है। और जहां तालिबान अफगान अमन के लिए एक बड़ा चैलेंज है, वहीं दहशतगर्द तंजीम दाइश की इलाकाई शाख दाइश खुरासान भी अमन अमान की सूरत हाल की ख़राबी में अपना हिस्सा डाल रही है। माहिरीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा वो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके बैनुल अक़वामी सतह पर इत्तेहादी हैं। इन इत्तेहादियों के तश्कील पाने के असरात को तो वाज़ेह हैं, लेकिन उनके असबाब को अभी तक ठीक से समझा नहीं गया। खुसूसी तौर पर दहशतगर्दों के इत्तेहाद हमेशा चंद तंजीमों के गिर्द ही क्यों घूमते हैं, ये जानने की कोशिश की है शहनाज नफीस ने इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी के आलमी सतह पर होने वाले हमलों से साबित हो चुका है कि इलाकाई इत्तेहादियों का नेटवर्क रखने वाली दहशतगर्द तंजीमें दूसरों के मुकाबले में न सिर्फ ज्यादा बड़े मुहलिक हमले करने बल्कि फिर से इकट्ठा होने की सलाहियत भी रखती हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स ऑपरेशन सलाहियतों को बढ़ाने, अपनी तहरीक और वसाइल को वुसअत देने, अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने और बाज़ दफ़ा महफूज जगहें तलाश करने की गर्ज से मकामी तंजीमों के साथ इत्तेहाद बनाते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स से मुंसलिक असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रिशा बेकन अपनी किताब में दावा करती हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मकामी तंजीमों के साथ इत्तेहाद बनाने के हवाले से दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक मरकज रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी तंजीमें हैं जिन्हें अमरीका दहशतगर्द करार दे चुका है। इनमें से बाज़ का एक दूसरे के साथ, जबकि बाज़ का आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ इत्तेहाद है और इत्तेहादी तलाश करने के लिए ये ज़रख़ेज़ इलाके हैं। मुस्तक़बिल में अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात के बारे में ट्रिशा बेकन कहती हैं कि इस बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। विल्सन सेंटर से मुंसलिक माइकल गूगलमैन ट्रिशा बेकन से इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि ये खित्ता माजी में इंतहा पसंद ग्रुपों के लिए पुरकशिश रहा है और अब भी है। अगर आप जनूबी एशिया को देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपको बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें नजर आएंगी। इनमें से ज़्यादातर अलकायदा के इत्तेहादी रह चुके हैं। इसके बाद दाइश भी इन ममालिक में मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ इत्तेहाद की तलाश में थी और उसे कामयाबी हुई, और इस वक्त उसकी मौजूदगी हमें इन ममालिक में नजर आती है। मिसाल के तौर पर लश्कर जंग भी, जो कभी अलकायदा की इत्तेहादी थी, इत्तलात के मुताबिक अब दाइश को जंगजू फराहम करती है। 2 दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान इत्तेहाद को किस तरह रोका जा सकता है या इसमें रुकावट डाली जा सकती है, इस बारे में ट्रिशा बेकन और माइकल गूगलमैन कहते हैं कि इसके लिए इब्तिदा से ही किसी किस्म के ताउन में रुकावट डालना जरूरी है। शहनाज नफीस, उर्दू VOA। तुर्की में एक अमरीकी पादरी की कैद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तुर्की पर आयद की गई इक़्तिसादी पाबंदियाँ दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव की कैफियत में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। लंबे अरसे से नेटो के इन इत्तेहादियों के लिए क्या अमन की राह लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पर हैं, जानते हैं नुक़बत मलिक से जो कैपिटल हिल पर हैं। क्या चल रहा है तुर्की और अमेरिका के दरमियान इस वक्त नुक़बत?
جی ثاقب، ترکی اور امریکہ کے درمیان یہ تناؤ ایک امریکی پادری کے ترکی میں قید ہونے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اینڈریو برسن نامی اس پادری کو ترکی میں دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کے لیے ایلومینم اور سٹیل کے محصولات دگنے کر دیے ہیں، جس کا براہ راست ترکی کی معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اور اب روس کی طرف سے ایک تازہ اعلان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق 2019 میں روس ترکی کو S-400 نامی ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گا۔ ترکی نے اس سسٹم میں امریکہ کی تنبیہ کے باوجود دلچسپی ظاہر کی تھی۔ مزید دیکھتے ہیں ہم اس رپورٹ میں۔ ترکی اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اس ہفتے روس کی جانب سے اس اعلان نے مزید اضافہ کر دیا ہے کہ وہ سال 2019 میں ترکی کو S-400 نامی ڈیفنس سسٹم کی فراہمی شروع کر رہا ہے۔ امریکی اور نیٹو حکام پہلے ہی ترکی کو خبردار کر چکے ہیں کہ S-400 سسٹم نیٹو کے دفاعی سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترکی پر عائد کی گئی اقتصادی پابندیوں کے بعد ترکی کی کرنسی لیرا کی ڈالر کے مقابلے میں قدر کمی کا شکار ہے۔ ان سب کشیدگیوں کے درمیان امریکہ اور ترکی کے تعلقات ایک امریکی پادری کی ترکی میں دہشت گردی کے الزام میں قید کی وجہ سے تعطل کا شکار بھی ہیں۔ ترکی اینڈریو برسن نامی اس پادری پر ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن سے تعلق کا اور امریکہ پر فتح اللہ گولن کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے۔ امریکہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور امریکی پادری کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا کا کہنا ہے کہ شام میں روس کی مداخلت اور ترکی کا روس پر اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے انحصار ترکی اور امریکی تعلقات کو مزید پیچیدہ کر رہا ہے۔ جتنی دیر یہ مسئلہ چلے گا ترکی کا روس پر انحصار بڑھتا جائے گا۔ مشرق وسطی کے دیگر ممالک بھی روس کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے۔ میرے نزدیک امریکہ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس خطے میں ہم نے ترکی اور آزاد خیال عرب ممالک کے ساتھ اپنے روایتی تعلقات کو بحال نہ کیا، اور یہ کہ اگر ایران، داعش اور دہشت گردی جیسے خطرات سے نمٹنے کے لیے اتحاد قائم نہ کیا، تو امریکہ کی نہ صرف پوری دنیا میں حیثیت کمزور ہوگی بلکہ سیکیورٹی کے لیے کیے جانے والے ضروری امریکی اقدامات بھی کمزور پڑ جائیں گے، اور ہمیں ایسا کرنے کے لیے ترکی کی ضرورت ہے۔ جی، جہاں کشیدگی کی یہ فضا قائم ہے، وہیں اس ہفتے کے آغاز میں انقرہ میں قائم امریکی سفارت خانے کے باہر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک کار سوار شخص نے امریکی سفارت خانے کے باہر فائرنگ کی، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے بھی امریکہ پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو اسے نئے اتحادی تلاش کرنا ہوں گے۔ جی، نقبت ملک ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو نقبت فار دیز اپڈیٹس۔ اور وسط مدتی انتخابات کے قریب آتے ہی صدر ٹرمپ کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ان کی مقبولیت پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں گے ورلڈ ویو کے بعد، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ چین نے آج سے امریکی مصنوعات پر $16 بلین مالیت کے 25% ٹیرف لاگو کر دیے ہیں۔ چین کی جانب سے اضافی ٹیکسز امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف کے رد عمل میں لاگو کیے گئے ہیں۔ چین کی منسٹری آف کامرس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے محصولات کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ملکلم ٹرنبل پر ملک کی کابینہ کی جانب سے ایک اور عدم اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنے کے مطالبے کے بعد آسٹریلیا سیاسی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر انہیں اپنی جماعت کے کم سے کم 43 نمائندوں کے دستخط موصول نہیں ہوتے تو وہ دوسرے اعتماد کے ووٹ کا انعقاد نہیں کریں گے۔ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ملک کے وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ نے پارٹی کی سربراہی کے لیے امیدوار بننے کا اعلان کیا ہے۔ دہشت گرد گروپ داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی نے تقریباً 1 سال کی خاموشی کے بعد اپنے حامیوں کے لیے ایک آڈیو تقریر جاری کی ہے، جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ تقریر میں داعش کے حامیوں سے کہا گیا ہے کہ مجاہدین کے لیے کسی شہر یا قصبے کا ہاتھوں سے نکل جانا یا اسمارٹ بم کا استعمال ہونا فتح یا شکست کا پیمانہ نہیں ہوتے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ابھی تصدیق کرنا باقی ہے کہ یہ آواز بغدادی کی ہے۔ ارجنٹینا میں منعقد ہونے والے ٹینگو ورلڈ چیمپئن شپ کو روس کے ایک جوڑے نے جیت لیا ہے۔ مقابلے میں 31 ممالک سے 700 ڈانسرز نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 20 جوڑے فائنل تک پہنچے تھے۔ روس نے یہ عالمی مقابلہ پہلی مرتبہ جیتا ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز،
खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। व्यू 360 को दोबारा से देखने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और आपके लिए मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोस भी मौजूद हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर उनका मुआवजा किया गया तो मार्केट क्रैश हो जाएगी और सब लोग गरीब हो जाएंगे। ये सवाल उनसे वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत के हवाले से किया गया था, और यही वजह है कि जैसे जैसे नवंबर में होने वाले कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, रिपब्लिकन जमात के अरकान सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह को नहायत गौर से देख रहे हैं। राय आमा के चंद हालिया जायज़ों में सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह 40% से भी कम हो गई है, जो शायद ट्रंप इंतज़ामिया को मुख्तलिफ मामलात में दरपेश मुश्किलात की अक्कास है। व्हाइट हाउस में होने वाली इफ्तिताई दुआ के बाद सदर ट्रंप ने काबीना के इजलास की सदारत की, जिसका मरकजी मौजू मईशत था। राय आमा का जायजा लेने वाली कंपनी गैलप पोलिंग के फ्रैंक न्यूपर्ट कहते हैं कि मईशत पर ट्रंप को वोटरों से दाद मिल रही है। हमारे ताज़ा जायजे में उनकी मकबूलियत की शरह मईशत में कारकर्दगी के लिए 50% है, जो कि बहुत अच्छी है। ताहम अब कई नई पेशरफ्त हुई हैं, जिनमें CIA के साबिक डायरेक्टर जॉन ब्रैनन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को खत्म करना और व्हाइट हाउस की साबिक एहलकार ओमारोसा से चपकलिश भी शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से वाबस्ता लैरी साबटो कहते हैं कि सदर ट्रंप की मुतनाज़ इमिग्रेशन पॉलिसी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात की वजह से भी उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। ये सदर तो 50% भी नहीं, वो अभी तक एक दिन भी अपनी औसत मकबूलियत में 50% से ऊपर नहीं गए। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के जॉन होडाक कहते हैं कि ट्रंप की कम होती मकबूलियत के असरात रिपब्लिकन जुमात के उम्मीदवारों के लिए वस्त मुद्दती इंतखाबात पर मुरतब हो सकते हैं, जहां वो कांग्रेस में अपनी अक्सरियत कायम रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर की जमात अमूमी तौर पर वस्त मुद्दती इंतखाबात में नशिस्तें हार जाती है। इसमें इजाफा एक ऐसे सदर की वजह से होगा जिसकी मकबूलियत कम हो रही है। सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह तारीखी तौर पर कम है और ये मजीद कम हो रही है। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर कोरी लेवेंडोस्की समेत सदर के हामियों का कहना है कि नवंबर में इंतखाबात के दौरान वोटर हजरात मईशत की वजह से सदर को सराहेंगे। हमारे मुल्क में सन 1973 के बाद बेरोजगारी की शरह न सिर्फ मेरे जैसे मुतवस्सित दर्जे के सफेद फार्म अमरीकी बल्कि हिस्पानवी जबान बोलने वालों और सियाह फार्मों में भी कम तरीन दर्जे पर है। ट्रंप अपने बुनियादी हामियों में अब भी मकबूल हैं, लेकिन क्या ये नवंबर में डेमोक्रेटिक्स की जीत को रोक सकेंगे, ये देखना अभी बाकी है। जिम मलोन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आजकल बच्चे वीडियो गेम्स में कंप्यूटर पर और ऑनलाइन मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और माहिरीन का कहना है कि कंप्यूटर पर घंटों काम करते हुए हम आंखों को ज़्यादा झपकते नहीं, जो कि आंखों को खुश्क करने का बायस बनता है।
लेकिन अब इस नुकसान को कम करने के लिए एक ऐप बनाई गई है, और वो काम कैसे करती है आइए देखते हैं आज की हेल्थ रिपोर्ट में। सेल फोन्स, टैबलेट्स या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के आदी हो जाते हैं। मसला ये है कि ये उनकी आंखों के लिए नुकसानदेह है। स्क्रीन्स, डिजिटल स्क्रीन्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से बच्चों में भी ड्राई आईज के मसले की खबरें मिल रही हैं। आंसुओं में तेल होता है। इस YouTube वीडियो में डॉक्टर आंख के पपोटे में तेल की निशानदही कर रहा है। हमारी आंख के सामने वाले हिस्से में आंसुओं की हल्की सी तह हर वक्त मौजूद होती है। ये इंसानी बाल के 10वें हिस्से से भी कम होती है, इसीलिए हम इसको देख नहीं पाते। स्कूल के काम या तफरीह के लिए स्क्रीन्स के सामने ज्यादा वक्त गुजारने वाले बच्चों में से हो सकता है बाज को ये खतरा लाहक हो और उनको इसकी खबर तक न हो। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं तो आंखें झपकना भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है कि आंख के सामने वाले हिस्से में मतलूबा नमी पैदा नहीं होती। जब ये आंसू पैदा नहीं होते तो आंख में मौजूद नमी खत्म हो जाती है और नमी का नमकीन हिस्सा बाकी रहता है जो आंख को मजीद नुकसान पहुंचाता है। ताहम अब इस नुकसान पर काबू पाने के लिए स्मार्टफोन्स पर एक ऐसी ऐप है जो खुश्क आंख का पता चलाने में मदद देती है। लंदन में लोग इस ऐप की आजमाइश कर रहे हैं। ये ऐप सादा सा सवाल करती है कि आप पलक झपके बगैर कितनी देर तक बगैर किसी दिक्कत के किसी भी स्क्रीन पर नजरें जमा सकते हैं। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे खुश्क आंख का पता चलाने में मदद मिलेगी। वो लोग जो ये ऐप इस्तेमाल करते हैं फिर उनकी आंख की नमी का टेस्ट किया जाता है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपके पास ये ऐप नहीं है फिर भी आप अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि स्क्रीन के सामने आंखों को झपकना बहुत जरूरी है और यही बात आप अपने बच्चों को भी याद करवाते रहें। कैरल पीरसन के साथ सादिया असद, VOA उर्दू। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आपने ये तो सुना होगा कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये छूने के एहसास में भी होती है, यानी ऐसे अफराद जो देख नहीं सकते। लेकिन अब न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने इसी एहसास को उजागर किया है नाबीना या कमज़ोर बिनाई वाले अफराद के लिए मुफ्त और खुसूसी टूर्स के ज़रिए, जहाँ ऐसे अफराद के लिए म्यूज़ियम में छूने के एहसास और ज़ुबानी मंजर कशी पर खुसूसी टूर्स शामिल हैं। आइए चलते हैं ऐसे एक टूर पर। She can do a high five, London, touch, touch, good girl, London. एमिली कॉसियल इस म्यूजियम को अच्छी तरह जानती हैं। इसका सेहरा जाता है उनके मददगार कुत्ते लंदन को। लेकिन 9 साल पहले कोसियल को इस मदद की जरूरत नहीं थी। वो अपना सारा फारिग वक्त म्यूजियम्स में गुजारती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन वो आर्टिस्ट बनेंगी। 30 लाख नमूनों पर मुश्तमिल मेट म्यूजियम का आर्ट कलेक्शन एक ऐसी बेहतरीन टेक्स्ट बुक थी जिसकी वो ख्वाहिश कर सकती थी। लेकिन एक हादसे के बाद कोसियल अपनी बेनाई खो बैठी और इन्हें फन को सराहने का नया तरीका ढूंढना पड़ा। मैंने ये जाना है कि नाबीना या जुज़वी नाबीनाओं के लिए बयानिया टूर्स करवाने वाले तमाम उस्तादों के लिए ये अहम है कि वो फनपारों की बखूबी वजाहत कर सकें, क्योंकि वो नाबीना अफराद की आंखें हैं और साथ ही बिनाई वाले अफराद की मदद भी होती है, क्योंकि उनकी भी अल्फाज के जरिए रहनुमाई हो सकती है। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स ने कई दूसरे म्यूजियम्स के मुकाबले में नाबीना और कम बिनाई वाले अफराद के लिए ये टूर मुरतब करना शुरू किए। आज ये अफराद स्केचिंग भी कर रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा वहाँ जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उन्हें देखना चाहिए। गोसिया ने तमाम उम्र ड्राइंग की है और वो जानती हैं कि कुत्ता कैसा दिखता है, लेकिन हादसे के बाद उन्हें देखना और ड्राइंग करना दोबारा सीखना पड़ा। लिहाजा उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में स्केचर प्रोग्राम में दाखिला लिया और नाबीना अफराद को समाती तारुफ देने के फन में महारत हासिल की। आज कोसियल एक गाइड के तौर पर काम करती हैं और हर नमूना उन्हें जुबानी याद है। उनके पसंदीदा ये कुत्तों वाले नमूने हैं, जिनमें विलियम वेगमैन का 3000 साल पुराना चाइनीज सिरामिक कुत्ते का नमूना भी है। उनका शौक कोई सरप्राइज नहीं,
کیونکہ بالآخر یہ ان کا کتا لنڈن ہی تھا جس نے انہیں سکھایا کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ الینا ولف کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ جہاں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکہ دنیا کے لیے شخصی آزادیوں کی ایک بہترین مثال ہے، وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی ماحول میں مسلمانوں کو امریکہ میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حال ہی میں تعلیم اور تحقیق کے کام سے منسلک 19 میوزیم کے کمپلیکس اسمتھسونین انسٹیٹیوشن نے ناؤ یو سی اس کے نام سے ایک پروگرام پیش کیا، جس میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے امریکی مسلمان فنکاروں نے اپنی ثقافت اور تاریخ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ آئیے چلتے ہیں اس میں عمران جدون کے ساتھ۔ موسیقی کی یہ شام واشنگٹن ڈی سی کے تاریخی کینیڈی سینٹر کے ملینیم سٹیج پر جمی۔ اس میں مختلف مذاہب اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے شرکت کی۔ اس تقریب کا مقصد 9/11 کے بعد امریکی معاشرے میں مسلمانوں کے منفی تاثر کو بہتر کرنا تھا۔ اس ایونٹ کی آرگنائزر نفیسہ عیسیٰ نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی کہانیاں خود بیان کر سکیں۔ ہم ایک ایسا پروگرام پیش کر رہے ہیں جو مسلمانوں کی ثقافت اور تاریخ پر مثبت روشنی ڈالے گا اور ثقافت میں مسلمانوں کی جدت کو بھی سامنے لائے گا۔ یہ فنکار اس جیسے ایونٹس کو فنکاروں کے لیے اہم پلیٹ فارم سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ یقین ہے کہ اگر اس کے ذریعے وہ امریکہ کی دوسری کمیونٹیز کو اپنی ثقافت سے متعارف کروانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کے درمیان مشترک چیزیں زیادہ اور اختلافات کم ہیں۔ موجودہ سیاسی ماحول میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے لوگوں کی صحیح طرح سے نمائندگی کی جائے۔ ہماری آوازوں کو خاصا نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن آج رات میں اپنے ورثے کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے پر حقیقی معنوں میں خوش ہوں۔ اس طرح کا موقع ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ یہ 2018 کا امریکہ ہے۔ امریکہ میرا بھی اتنا ہے جتنا کسی اور کا، اور ہمیں یہ بات قبول کر لینی چاہیے۔ ان فنکاروں کی پرفارمنس دیکھ کر حاضرین یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ایک امریکی شہری ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ میں یہاں سے جا کے اپنے دوستوں کو اس پرفارمنس کے بارے میں بتاؤں گا جو آج میں نے سنی۔ اب میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ فنکاروں کا کہنا ہے کہ ایسی پرفارمنس ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتی ہے کہ امریکی ہونا کسی خاص نسل، مذہب یا جسم کے رنگ سے جڑا نہیں ہے۔ عمران جدون، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہ تھا آج کا ویو 360 شو میں شامل رپورٹس پر فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔